द्विघात बहुपद आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इस चैप्टर का ना हम लोग इंट्रोगेशन समझते हैं ना। देखिए बहुपद में भी हम लोग को कौन सा पढ़ना था। बहुपद में होते हैं, अभी तो फ़िलहाल के लिए 3 इसमें आपको पढ़ना है। क्लास 10th में 3 ही पढ़ना है। देखिए, एक है रैखिक बहुपद, दूसरा है द्विघात बहुपद और तीसरा आ जाता है त्रिघात बहुपद। तो देखिए, रैखिक बहुपद का मतलब होता है जिस समीकरण पर यानी एक पावर हो, अल्फ़ाबेट होता है ना, ABCD का अक्षर को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट, तो उस पर पावर अगर एक हो तो हम क्या बोलते हैं उसको, रैखिक बहुपद। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x प्लस माइनस में 3, तो x पे पावर क्या है, 1 है छुपा हुआ, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, रैखिक बहुपद। और द्विघात का मतलब होता है बहुपद के, जिस बहुपद का घात 2 हो उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद। जैसे कि यहाँ पर देखिए y पे पावर क्या है, 2 है, x पे पावर यहाँ पर 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, द्विघात है। यहाँ पर देखिए पावर 2 है, द्विघात है। मतलब अल्फ़ाबेट पर जिस पर रहेगा पावर 2 उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात। और जिस समीकरण पर यानी जिस बहुपद पर पावर 3 हो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात। यानी घात अगर 3 हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिघात। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात कहते हैं, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक। देखिए, घात 1 वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, जबकि घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, और घात 3 वाले बहुपद को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद कहते हैं। क्लियर हो गया। तो इसमें तो कोई खास है नहीं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, पता है किसका, द्विघात का। इसका इंट्रोडक्शन से समझते हैं। हम इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसमें क्या होता है, द्विघात में पावर जिसका 2 होता है, यानी 2 घात वाले को हम क्या बोलते हैं, द्विघात बहुपद बोलते हैं। यानी जिस बहुपद का घात कितना हो, 2 हो, उसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात। जैसे कि एग्जांपल्स में हम ऐसे लगा सकते हैं, 3x पे पावर क्या है, 2। देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गया, 2। अब प्लस में आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे 2x से प्लस में 5, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी आप जोड़ सकते हो। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं था। इस पूरे समीकरण में x का घात कितना है, 2। सबसे अधिक वाला कौन है, 2। कम वाले को नहीं देखना है, सबसे अधिक वाले कितना है, 2। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, द्विघात। यहाँ पर और भी नंबर कोई चेंज हो सकता है, उससे कोई मैटर नहीं करना है। अब हम आते हैं अपनी तरफ से। द्विघात है तो इसमें 2 शून्यांक होंगे। क्लियर हो गया। द्विघात में भी कितने होते हैं, 2 शून्यांक। तो इसको हम बनाते कैसे हैं, तो पहले लिखेंगे हम द्विघात का शून्यांक होता है अल्फ़ा और बीटा। पहला क्या होता है, अल्फ़ा होता है, दूसरा क्या होता है, बीटा होता है। यानी द्विघात का अगर शून्यांक के बारे में बात करेंगे तो 2 ही होता है। कौन कौन होता है, अल्फ़ा और बीटा। क्लियर हो गया। यानी अल्फ़ा और बीटा हो गया। अब हम इसको ऐसे आते हैं, अल्फ़ा और बीटा हो गया। पहला शून्यांक कितना हो जाएगा, हम इसको अल्फ़ा को मान लेते हैं। दूसरा शून्यांक हम बीटा को मान सकते हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, शून्यांकों का
योग। तो शून्यांकों का योग का मतलब होता है दो शून्यांक है हमारे पास, अल्फ़ा और बीटा है, यानी दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा और बीटा हो जाएगा। क्लियर हो गया, अल्फ़ा और बीटा। अब हम समझते हैं कि अल्फ़ा और बीटा का कोई फार्मूला होता है -b/a। अब ये b और a कहाँ से आता है तो उसको हम समझाते हैं। यहाँ पे आपका द्विघात समीकरण होता है, जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस में 3x प्लस में 5 हमने मान लिया बराबर में 0। तो देखिए जिसका पावर 2 होता है इसको हम बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं हम c। तो चूँकि लिख सकते हैं हम यहाँ पर a बराबर स्क्वायर का गुणनखंड कितना है, सॉरी गुणांक कितना है, 2 है, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 2। इसको बोलते हैं b, तो b का वैल्यू कितना है आपका 3 है और c का वैल्यू कितना है 5 है। आप इस तरीके से लिख लोगे। क्लियर हो गया। इस वाले को हम बोलते हैं, इस वाले को बोलते हैं b और बिना अल्फ़ा मतलब बिना अल्फ़ाबेट वाले नंबर को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो c का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 हो गया। तो ये हम अपने से नंबर लिए हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है, हम सिर्फ समझाने के लिए किए थे। तो देखिए a और b यहाँ से आता है। दूसरा में हम समझते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल का वैल्यू क्या होता है, अल्फ़ा। गुणनफल का मतलब क्या होता है, दोनों का गुना, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। क्लियर हो गया। हमारे द्विघात बहुपद का शून्यांक क्या होता है, अल्फ़ा और बीटा। पहला शून्यांक को हम क्या मान सकते हैं, अल्फ़ा। दूसरा शून्यांक को हम क्या मान सकते हैं, बीटा। अब देखिए शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो -b/a। अगला में क्या है, शून्यांकों का गुणनफल का क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा। और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, c/a। क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट में। अब इसका होता है इसीलिए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाएगा आपका x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं। ये तो हमारा इतना ही था इसका इंट्रोडक्शन में। अब एक टॉपिक में आता है आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में क्या होगा, ये कोई खास नहीं है, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। त्रिघात बहुपद का पहले हम समीकरण बता दे रहे हैं। त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घात हो ना, घात इसमें कितना होता है 3। अब देखिए इसका समीकरण क्या होता है, हम मान लेते हैं x³ प्लस में 2x² प्लस में 5x प्लस में 4, कुछ भी आप मान सकते हो। इस तरीके का त्रिघात का हमारा फार्मूला हो जाता है। क्लियर। अब हम क्या कहते हैं, ये वाला जो नंबर होता है ना, हम इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं और इसको d बोलते हैं। पावर 3 वाले को a, 2 वाले को b, पावर 1 है यहाँ पर तो इसको c, और जिसमें पावर नहीं है वो सिर्फ नंबर वाले को हम क्या बोलते हैं, d। त्रिघात में तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर a बराबर इसका x³ का गुणांक कितना है, कोई नंबर तो है नहीं, छुपा हुआ रहता है कितना, 1। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं 1। देखिए b वाले के साथ कितना है, 2 है, इसको c बोलते हैं, तो c वाले के साथ कितना है 5, और d वाले का कितना है, सॉरी d वाले का है आपका 4। कोई दिक्कत। इसको हम अपने तरफ से लिख लिए। अब यहाँ पर आते हैं त्रिघात, इसमें शून्यांक कितना होगा 3 होगा। तब लिखते हैं यहाँ पर चूँकि त्रिघात बहुपद का शून्यांक
बराबर में क्या लिख लेंगे हम, अल्फ़ा, बीटा और गामा। इसमें 3 शून्यांक होता है, इसीलिए तीनों का नाम हम लिख लिए। अब इसमें हम लिख सकते हैं ऐसे, पहला शून्यांक किसको कह रहे हैं हम, अल्फ़ा को। दूसरा शून्यांक हमारा क्या है, बीटा है। तीसरा शून्यांक गामा। क्लियर है। अब इसमें हम क्या लिखते हैं, चूँकि शून्यांकों का योग बराबर में होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। क्लियर हो गया। त्रिघात में ऐसे होता है। अब इसका वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू होता है -b/a। फिर इसके बाद इसका दूसरा होता है दो शून्यांकों का गुणनफल का योग। तो दो शून्यांकों का गुणनफल, इसका मतलब है दो शून्यांक कौन कौन, तो पहले बराबर में हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, दो शून्यांक है का गुणनफल, प्लस बीटा इंटू गामा, दो शून्यांक है, प्लस अल्फ़ा इंटू गामा। क्लियर हो गया, का योग इतना होता है। अब हम आते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहीं पर लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला होगा आपका c/a। क्लियर। अब आते हैं शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा का फॉर्मूला होता है -d/a। क्लियर। अब इसका सूत्र क्या होगा त्रिघात का, तब लिख देंगे हम यहाँ पर, इसीलिए त्रिघात बहुपद बराबर में फॉर्मूला होता है, यहाँ पर तो नहीं हटेगा, हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, ठीक है। त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला हो जाता है x³ माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा ब्रैकेट में x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। क्लियर हो गया। ये तो था आपका त्रिघात का, समझ में आ गया। अगर ये आपका क्लियर रहता है त्रिघात बहुपद का ये रूल और द्विघात बहुपद का ये रूल, अगर आपको क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा और ये मैथ भी बनाने में सही तरीके से समझ में आएगा। अब हम आते हैं लेसन स्टार्टिंग में आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज नंबर 2.2 का 1 क्वेश्चन में देख लेते हैं। पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते क्या बोल रहा है। निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी इसमें आपको क्या करना है, सत्यता की जांच भी करना है। क्लियर हो गया, डाउट तो नहीं है।
सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 में उतार लेते हैं इसका। आपका एक्सरसाइज है 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। क्लियर हो गया। इसमें क्या करना है, शून्यांक ज्ञात करना है। तो शून्यांक ज्ञात करने के लिए हमें बराबर में 0 देना पड़ेगा। इसको सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीका है। एक काम करना है, इस वाले को सॉल्यूशन करने के लिए हमें क्या करना है, बीच वाला जो नंबर है ना x 2x, स्क्वायर को नहीं और ना ही नंबर को, बीच वाले को जो नंबर होता है, यानी हम लोग कह सकते हैं अभी पीछे में हम पढ़े थे बी वाला नंबर, बीच वाला नंबर को हम क्या करते हैं, गुणन, इसको तोड़ते हैं मतलब या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। लाना कितना हमें, -2 ही लाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सिंपल तरीका है, कुछ भी मत कीजिएगा। आप किनारे वाला नंबर को देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर है उसको ले लीजिए। कितना है, हम मान लेते हैं यहाँ पर कितना है, इसके साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो हम मान लेते हैं कितना 1। और फिर लास्ट वाला नंबर को ले लीजिए, कितना है 8। इन दोनों को मल्टीपल कर लीजिए, कितना आता है 8 आता है। अब इसी का ना फैक्टर कर लीजिए, गुणनखंड निकाल लीजिए, कितना आता है 2 से, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूनी 4। क्लियर हो गया। और भी काट सकते हैं आप, 2 से, 2 एकम 2। क्लियर। अब जो नंबर आपका गुणनखंड करके आया है उसी में क्या करना है, जोड़ना या घटाना है। या तो जोड़ करके लाओ या तो घटा करके लाओ। लाना कितना है, -2 लाना है। तो मैं काम करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी कितना होता है 4 हो गया। और यहाँ पर देखिए कि 2 एकम 2 मतलब 2, 4 में से अगर हम 2 को घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आएगा। क्लियर है ना। 2 दूनी कितना हो गया, ये दोनों नंबर को देखिए, 2 दूनी 4 और ये हमारा कितना है 2 है। तो अगर हम 4 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या तो जोड़ करके लाना है या तो घटा करके लाना है। जोड़ने पर तो नहीं आ रहा है, 4 और 2 6 हो जाता है ना, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन घटाने पर क्या हो रहा है, 4 में से हम 2 घटा रहे हैं तो आ जा रहा है 2। तो हम एक काम करेंगे, सबसे बेस्ट तरीका है, घटा करके ला रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा आप, एक्स स्क्वायर, अच्छा हम घटा करके ला रहे हैं ना, तो बड़ा वाले को आप माइनस में रखोगे 4x इसके जगह पर, और छोटा वाले को आप क्या रखोगे प्लस में, तो 2x। अब देखो 4 में से 2 घटा करके देखो आता है कितना, 2 आता है। माइनस में 8 लिखिए, बराबर में 0 लिख दीजिए। अब नेक्स्ट में आइए, क्या करना है, इसमें से 2 नंबर को ना हम ब्रैकेट कर लेते हैं, इन दोनों को। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x प्लस को कॉमन कर लीजिए। इसमें क्या है आपका 2x माइनस में 8 बराबर में क्या हो गया 0। दोनों में से हम क्या निकाल लेंगे, x निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर x पे पावर 2 मतलब x कितनी बार है, 2 बार है। तो हम एक ठो निकाल लेंगे तो कितना x बचेगा, 1x बच जाएगा। माइनस इसमें से भी x निकल गया तो क्या बचा, सिर्फ 4 बचा। प्लस में इसमें देखिए, इसमें x है इसमें नहीं है तो हम x को नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है और ये 4 है, तो 2 और 4 किसके टेबल में कट रहा है, 2 के टेबल में। तो हम ना इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे। तो 2 के बारे में 2 कितनी बार में कटता है, एक बार में। तो 1 का वैल्यू तो होता नहीं, मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, 1x माइनस में 2 के बारे में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में। अब 4 निकाल लो, बराबर में क्या हो गया 0। अब देखो ध्यान से, ये जो हम गुणनखंड किए तो हमारे जो ब्रैकेट का जो नंबर आता है ना, ये वाला, ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये माइनस में है तो ये भी माइनस में होना चाहिए, अगर ये प्लस में होता तो ये भी प्लस में है। दोनों का नंबर सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो हमारा गुणनखंड ऊपर से क्या है, सही है। तब हम क्या लिख देंगे, इन दोनों ब्रैकेट का एक ब्रैकेट उतार लेंगे, x माइनस में 4, और जो बाहर में निकाले थे, बाहर में क्या निकला था, इधर में से x निकला था, इधर में से क्या निकला था, प्लस में 2 निकला था। इसको एक ब्रैकेट में ले लो आप। देखिए बराबर में क्या कर देना है 0। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए अब ध्यान से, ये हमारा जो नंबर हो गया, अब इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। अब लिखेंगे ये 2 ब्रैकेट है ना, इन दोनों में से हम एक ब्रैकेट को उठाते हैं, इसीलिए एक ब्रैकेट को उठाइए, x माइनस में 4 और बराबर में क्या है 0 लिख लीजिए। माइनस में है ना, उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो x बराबर में क्या कीजिएगा 4। कोई दिक्कत, अगर माइनस में है तो उधर में आएगा तो प्लस में होगा, प्लस में होता है तो माइनस में होता है।
सेम उसी तरीके से इस ब्रैकेट को उठाइए, कितना है आपका फिर से, इसीलिए x प्लस में क्या 2 है, बराबर में कितना 0। ये बराबर के इधर में प्लस में हूँ, उधर में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 2 लिख देंगे, कोई दिक्कत। तो हमारे पास शून्यांक कितने आ गए 2 आ गए। क्लियर। तो हम लिख सकते हैं अतः शून्यांक बराबर कितना कितना है, एक आया 4 और एक आया 2। तो कहीं कहीं क्या होता है ना बुक में कि पहले -2 पहले दे देगा, ये इसको बाद में दे देगा, तो उससे कोई ज़्यादा मैटर नहीं रखना है, आगे पीछे से कोई मतलब नहीं होता है, इसका शून्यांक सिर्फ निकलना चाहिए आंसर। तो देखिए आंसर तो हमारा यहीं पर हो गया, लेकिन क्वेश्चन जो बोला था उसमें हम थोड़ा ध्यान देते हैं। शून्यांक तो हमने निकाल लिया, लेकिन बोल रहा है शून्यांक तथा गुणांकों के बीच की संबंध का सत्यता जांच करना है हमें। हमने शून्यांक निकाल लिया, हमारा आंसर हो जाता है, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है जांच भी करना है शून्यांकों का। तब हम लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखना है हमें जांच करने के लिए बोलेगा तब जांच कीजिएगा, नहीं तो आपका आंसर यहीं पर है। अब लिखेंगे हम जांच में क्या करना है, इसी को जांच करना है कि क्या ये सही है या नहीं। तो हम मान लेते हैं जो शून्यांक आता है ना उसी को हम मान लेते हैं। माना कि अल्फ़ा बराबर 4 मान लेते हैं और बीटा बराबर इसको मान लेते हैं, एक को अल्फ़ा दूसरे को बीटा हम मान लेते हैं, -2 मान लेते हैं। अब क्या लिखना है, चूँकि शून्यांकों का गुणनफल बराबर में क्या होता है, हमें पहले योगफल निकालना था, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनफल बराबर में होता है अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ा कौन है आपका 4 है, बीटा कौन है आपका -2 है। अब दोनों को गुना कर लीजिए, कितना हो जाता है 4 दूनी 8, प्लस माइनस 8 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर क्या लिख देना है मेरे को, शून्यांकों का योगफल बराबर में क्या हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा का वैल्यू कितना है आपका 4 है, प्लस में बीटा का वैल्यू कितना है -2 है। तो देखिए प्लस और माइनस जब सामने में आता है ना तो माइनस वाला ब्रैकेट में हो जाएगा, 4 प्लस माइनस हो जाएगा 2, घट गया, कितना बचेगा 2 ही बचेगा। किस में से घट रहा है प्लस में से, तो प्लस का साइन नहीं दिलाता है ना। पहले हमें निकालना चाहिए था, पता है क्या, शून्यांकों का गुणनफल पहले निकालिएगा आप, उसके बाद निकालिएगा, पहले निकालिएगा योगफल, उसके बाद निकालिएगा गुणनफल। लेकिन हम पहले लिखा गया गुणनफल गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं होता, इससे कोई मैटर नहीं होता है कि वो गलती है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अब हमें क्या करना है, अब लिख देना है इसीलिए द्विघात बहुपद बराबर में फॉर्मूला होता है, पता है क्या, अभी हम बतलाए थे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रैकेट x प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। अब देखिए x² का x² तो रहेगा, माइनस में बीटा का वैल्यू देखिए आप कितना है, बीटा का वैल्यू नहीं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम यहाँ पर निकालें, कितना आया है 2, तो आप यहाँ पर रख दीजिए 2, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 2, और ब्रैकेट के बाहर में क्या था x, तो 2x हो गया। अब यहाँ पर लिखते हैं प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा, देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया है मेरे पास -8, तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर हम रख देंगे -8। तो हमने बतलाया था, देखिए माइनस और प्लस माइनस जब आमने सामने में आता है तो माइनस वाला क्या हो जाता है ब्रैकेट में, बराबर दीजिए x² माइनस में 2x, ये प्लस माइनस हो जाएगा 8, और यही हमारा क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन के जैसा, यहाँ पर देखिए हमारे क्वेश्चन के जैसा मैच हुआ, तब ये हमारा क्या हो गया यहाँ पर आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।